इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी ने फ्राइडे को अपनी शुरुआती बढ़त खो दी और नीचे गिर गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की लगातार बिकवाली के कारण। सेंसेक्स ने पॉजिटिव नोट पर 80,335.94 पर ओपन किया और अर्ली ट्रेड में 80,516.27 के डे हाई तक चढ़ गया। रिसेंट की प्रॉफिट बुकिंग के कारण इंडेक्स नेगेटिव टेरिटरी में चला गया और यह 81,537.70 पर सेटल हुआ, जो 769.66 पॉइंट या 0.94% नीचे था। ब्रॉडर निफ्टी ने भी अपनी बढ़त कम की और 200 डीएमए से नीचे 25,048.65 पर फिसल गया, जो 241.25 पॉइंट या 0.95% कम था। इस सेशन के दौरान इंडेक्स 25,347.95 के हाई और 25,025.30 के लो के बीच रहा। इटर्नल, इंटरग्लोब एविएशन और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी निफ्टी 50 पैक में प्रमुख लैगार्ड्स में से थे, जो 3% तक फैले, जबकि डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज 3% तक बढ़े। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव रहा क्योंकि लगभग 1630 शेयर बढ़े, 1729 शेयर फैले और 165 शेयर अपरिवर्तित रहे। मार्केट में फैलावट के पीछे के मुख्य कारण फॉरेन फंड्स की लगातार बिकवाली से इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट खराब होता रहा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने थर्सडे को लगभग 2,549 करोड़ रुपए और 80 पैसे के इक्विटी बेचे, जिससे जनवरी में अब तक नेट सेलिंग का यह 13वां लगातार सेशन रहा। इस महीने एफआईआईज केवल जनवरी की दूसरी तारीख को नेट बायर्स थे। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट डॉक्टर वी.के. विजया कुमार ने बताया कि इंडिया में एफआईआईज का रुख इंडिया की कॉर्पोरेट अर्निंग्स के ट्रेंड से तय होगा। हायर अर्निंग्स ग्रोथ अकेले एफआईआईज द्वारा सस्टेन बाइंग सुनिश्चित कर सकती है, क्योंकि उनके पास दूसरे मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है जहां वैल्यूएशन चीपर और अर्निंग्स बेहतर है। चूंकि अर्निंग्स ग्रोथ में अभी टाइम है और एफआईआई सेलिंग स्ट्रैटेजी जारी रहने की उम्मीद है, किसी भी हेल्दी रैली को रोकने के लिए मार्केट हेविली नेट शॉर्ट है। एफआईआईज हर उस रैली पर शॉर्ट पोजीशन जोड़ रहे हैं जो किसी पॉजिटिव न्यूज से ट्रिगर होती है। ब्रॉडर मार्केट, जहां एफआईआई की प्रेजेंस लिमिटेड है, Q3 के नतीजों के जवाब में एक्शन सीने को मिल सकता है। इंडेक्स के बड़े शेयरों ने भी मार्केट पर प्रेशर इंक्रीज्ड। आईसीआईसीआई बैंक और HCL टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों के लेस जोर नतीजों ने सेंटीमेंट को सच में खराब कर दिया। गेने क्रूड ऑयल की कीमतों ने भी गेन्स को और कम कर दिया। ब्रेंट क्रूड, जो ग्लोबल ओनियल बेंचमार्क है, 0.8% बढ़कर $64 और 57 सेंट प्रति बैरल हो गया। हायर क्रूड प्राइसेस इंडिया पर असर पुटते हैं, ट्रेड डेफिसिट को बढ़ाते हैं और इन्फ्लेशन की चिंताओं को बढ़ाते हैं, जो इक्विटीज पर प्रेशर डाल सकते हैं। यहां एक क्लियर, कोहेरेंट रीराइट है जो जियोपॉलिटिकल नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग रिमेनता है और मीनिंग को बरकरार रखते हुए फ्लो को इंप्रूव करता है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थर्सडे को बेंचमार्क इंडेक्स लगभग 0.5% ऊपर बंद हुए, जिससे 3 सेशन की लूजिंग स्ट्रीक खत्म हुई। यह उछाल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नल्स के बाद आया, जिन्होंने नियर टर्म जियोपॉलिटिकल टेंशन को कम किया। उन्होंने यूरोपीय देशों के खिलाफ प्रस्तावित टैरिफ पर अपना रुख नरम किया और ग्रीनलैंड को जब्त करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। रिसेंट की रिकवरी के बावजूद इंडेक्स इस हफ्ते अब तक लगभग 1.5% नीचे बने हुए हैं। मार्केट की लेस जोरी बनी हुई है क्योंकि इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स हाल की घटनाओं के लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस का आकलन कर रहे हैं, जबकि ट्रंप के पीछे हटने से यूरोप की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सोवरेनिटी पर तत्काल खतरा कम हो गया। इसने ट्रांसअटलांटिक रिलेशंस की विश्वसनीयता के बारे में गहरी चिंताएं भी पैदा कर दी हैं।
रॉयटर्स के अनुसार ट्रंप की पिछली धमकियों ने अमेरिका के साथ अपनी ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में यूरोप के कॉन्फिडेंस को हिला दिया है। ईयू ऑफिशियल्स और लीडर्स ने स्वीकार किया कि रिलेशंस में काफी स्ट्रेन आया है। अडानी शेयरों में बिकवाली। अडानी ग्रुप के शेयरों में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर सिया गया एक रिपोर्ट के बाद कि यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज लेजिस्लेशन ने एक यूएस कोर्ट से बिलियनियर गौतम अडानी को पर्सनली ईमेल समन भेजने की परमिशन मांगी है और ग्रुप एग्जीक्यूटिव सागर अडानी को कथित धोखाधड़ी के मामले में और 265 गेटियन डॉलर की रिश्वत लॉटरी योजना में। आज बैंक शेयरों में बिकवाली काफी साफ थी क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपने पिछले सेशन की बढ़त खो दी। डोमेस्टिक मार्केट्स में बड़े पैमाने पर बिकवाली के बीच 1% तक गिर गया। पंजाब नेशनल बैंक और यस बैंक इंडेक्स में प्रमुख लैगार्ड्स में से थे। रुपए फ्राइडे को इंट्राडे ट्रेड में यूएस डॉलर के मुकाबले 41 पैसे फैलकर 51.99 के रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया क्योंकि लगातार फॉरेन फंड आउटफ्लो और अस्थिर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ने इन्वेस्टर्स को सतर्क रखा। फॉरेक्स ट्रेडर्स ने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंटरवेंशन कुछ हद तक वॉलेटिलिटी को कम करने में मदद कर रहा है, लेकिन यह डोमेस्टिक यूनिट के ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड को रियली में उलट नहीं रहा है। इसके अलावा करेंसी के लिए यूएस के साथ लंबित ट्रेड एग्रीमेंट एक महत्वपूर्ण स्टेबलाइजिंग फैक्टर बना हुआ है। जब तक जियोपॉलिटिकल रिस्क कम नहीं होता और ट्रेड डील मैटेरियलाइज नहीं होती, तब तक रुपए बाहरी झटकों के प्रति वल्नरेबल रहने की संभावना है, उन्होंने कहा। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज में रुपये ने यूएस डॉलर के मुकाबले 51.45 पर ओपन किया। शुरुआती ट्रेड में यह 51.41 के अर्ली हाई तक रीचेडा, लेकिन जल्द ही गेन्स को कम कर दिया। 51.99 के रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया, जो अपने पिछले क्लोज से 41 पैसे की फेलओवर दर्ज कर रहा था। टेक्निकल आउटलुक पर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट रुचिका जैन ने कहा कि मार्केट्स के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव है क्योंकि निफ्टी इंडेक्स लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर बना रहा है और हाल की बिकवाली में भी सिग्निफिकेंट नेगेटिव मार्केट ब्रेथ सी गई है। निफ्टी के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,400 पर नीचे शिफ्ट हो गया है और जब तक इंडेक्स उसी के नीचे ट्रेड करता रहेगा, हम डाउन ट्रेंड की कंटिन्यूएशन देख सकते हैं। ट्रेडर्स को तब तक सतर्क रहने की सलाह दी जाती है जब तक हमें ट्रेंड रिवर्सल के कोई संकेत नहीं। गेट डिस्क्लेमर moneycontrol.com पर इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स द्वारा व्यक्त किए गए विचार और इन्वेस्टमेंट टिप्स उनके अपने हैं और वेबसाइट या उसके मैनेजमेंट के नहीं हैं। moneycontrol.com यूजर्स को सर्टिफाइड एक्सपर्ट से चेक करने की सलाह देता है कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से बिफोर।